बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप हमेशा सलामत रहें। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें टॉपिक शामिल किए गए हैं एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 7 to 10 और फिर इसी एक्सरसाइज की एग्जांपल्स होंगी इस लेक्चर में। और ये आपको जिस तरह मालूम है कि ये स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट इक्वेशंस की बजाय आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और वहां से फिर आपने इक्वेशन बनानी है और उनको फिर सोल्यूशन देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 3 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45। एक पॉइंट है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, तो कंडीशन ये है कि इन कोऑर्डिनेट्स का सम 9 के इक्वल है। तो ये है गिवन कंडीशन। हम सपोज कर लेते हैं पहले लेट पी एक्स वाई बी दी रिक्वायर्ड पॉइंट। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर पी एक्स वाई रिक्वायर्ड पॉइंट है तो फिर इसमें एक्स और वाई जो है ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 9। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45। देखें कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, इनका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर। इन स्क्वायर्स का सम गिवन है कि इनका जो सम है वो 45 के इक्वल है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल टू 45। तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 45। ये है गिवन कंडीशन। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 45। अब ये क्वेश्चन 1 जो है वो एक लीनियर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 जो है वो एक 2 डिग्री वाली क्वेश्चन है। तो हम यूं करेंगे कि लीनियर क्वेश्चन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर सेकेंड डिग्री क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो अब फ्रॉम क्वेश्चन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जिसमें एक क्वेश्चन से x या y की वेरिएबल की रिलेशन निकाल कर दूसरे में पुट किया जाता है। अब पुटिंग y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बजाय आ जाएगा 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 45। अब 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड करोगे बाय यूजिंग फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। खोलने का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये फिर हो जाएगा 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर हो गया 81 माइनस 2 इंटू 9 इंटू एक्स हो गया माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 45। सो 2x स्क्वायर माइनस 18x, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर ये ऐड होकर हो गए हैं 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 इक्वल्स टू 45। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो कि ये जो राइट साइड में 45 है इसको लेफ्ट साइड में अगर ले आए तो फिर हम इसको लिखेंगे माइनस 45। फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 माइनस 45 इक्वल 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 माइनस 45 हो जाएगा प्लस 36 और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इस क्वेश्चन से 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा फिर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। और जब इक्वल्स टू 0 है तो ये जो 2 मल्टीपल है कॉमन लिया गया था। नेक्स्ट स्टेप में ये राइट साइड में जाएगा तो ये आना था 0/2। अब 0/2 जो है वो भी इक्वल्स टू 0 है, इसलिए x ये जो कॉमन 2 है ये अब खत्म हो गया। तो इसके बाद फिर क्वेश्चन रह गई है x के माइनस 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अब ये है एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। उनमें से फैक्टराइजेशन जो है वो मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पर।
उसके लिए यूं करना है कि देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट कोफिशिएंट है 18। 1 और 18 को मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। तो 18 के सेम साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसका आंसर ये -9 आए। तो वो फैक्टर पे बनेंगे एक्स स्क्वायर -6x -3x प्लस 18 इक्वल्स टू 0 हो गया। इसके बाद देखिए फर्स्ट दो टर्म में से x कॉमन आ रहा है। x कॉमन निकालें तो ब्रैकेट में आ जाएगा x -6 और फिर नेक्स्ट दो टर्म में से कॉमन है -3। जब -3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया x -6 इक्वल्स टू 0। अब x -6 और दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीपल है x -6 तो ये अब कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में आ जाएगा x -3 इक्वल्स टू 0। जब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गई है तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल 0 तो x -6 इक्वल 0 और x -3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। ये पॉसिबल दो x की वैल्यूज हैं। इनसे जो रिलेटेड y की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट कि जब y की x की वैल्यू 6 है तो ये पुटिंग x इक्वल 6 इन क्वेश्चन 3। तो जब क्वेश्चन 3 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी 9 - 6 इक्वल टू 3। अब इन वैल्यूज के लिए x की वैल्यू 6 है, उस वक्त y की वैल्यू आ रही है 3 तो ये पॉइंट हो जाएगा 6 3। और ये याद रहे कि पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है तो ये पॉइंट बन जाएगा 6 3। अगर दूसरी वैल्यू यूज करते हैं जो कि x की वैल्यू 3 के इक्वल है तो पुटिंग x इक्वल टू 3 इन क्वेश्चन 3 तो y इक्वल टू फिर आ जाएगा 9 - 3 तो y इक्वल टू 6। तो ये भी पॉइंट बनेगा 3 6। इसका मतलब ये हुआ कि रिक्वायर्ड पॉइंट इज 6 3 और 3 6। तो 6 3 और 3 6 दे आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब 8 सॉल्व करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले फाइंड टू इंटीजर्स whose sum is 9 and difference of their squares is also 9। हम सबसे पहले सपोज करेंगे let required integers be x and y according to given condition whose sum is 9। मतलब ये कि इंटीजर्स का सम जो है वो 9 के इक्वल है। तो x प्लस y यानी सम ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट कंडीशन होगी। और सेकंड कंडीशन ये है कि एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज आल्सो 9। देखिए इंटीजर्स हैं x और y, इन इंटीजर का स्क्वायर हो जाएंगे x स्क्वायर और y स्क्वायर। उन x स्क्वायर और y स्क्वायर का डिफरेंस गिवन है कि वो 9 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये बन जाएगी सेकंड क्वेश्चन। अब जब एक लीनियर क्वेश्चन आ जाए, दूसरी सेकंड डिग्री क्वेश्चन आ जाए, तो आपने यूँ करना है कि लीनियर क्वेश्चन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर सेकंड डिग्री क्वेश्चन में पुट की जाएंगी। तो देखिए फ्रॉम क्वेश्चन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू है 9। तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस x। ये y की वैल्यू अब हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुटिंग y इक्वल्स टू 9 माइनस x इन क्वेश्चन नंबर 2, ये हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारी थर्ड क्वेश्चन बनेगी। अब y के लिए रिलेशन बन गया है 9 माइनस x। तो पुटिंग y इक्वल्स टू 9 माइनस x इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि उसकी वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। तो
ए माइनस बी होल स्केयर को एक्सपेंड करने का फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो ये आ जाएगा 9 स्केयर माइनस 2 इंटू 9 इंटू एक्स, ये टर्म बन जाएगी फिर माइनस 18x प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा इक्वल टू 9। नेक्स्ट टाइम में आप यूं करें कि ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है इसको ब्रैकेट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें। एक्स स्केयर माइनस 81 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 18 एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू 9। ये एक्स स्केयर पॉजिटिव और लास्ट में ये एक्स स्केयर माइनस में नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो फिर 18x माइनस 81 इक्वल टू 9। ठीक है, तो 18x फिर इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 81। ये जो माइनस 81 है राइट साइड में आकर ये प्लस 81 कर दिया। इसके बाद फिर 18x इक्वल टू आ गया 90, तो x इक्वल टू आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 18, x इक्वल टू आ गई इसकी वैल्यू 5। और जब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपने x की वैल्यू जो है उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 5, सो y की वैल्यू आ गई 4। ये है x और y रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स, सो रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 5 एंड 4। अब है जी क्वेश्चन नंबर 9, find two integers whose difference is 4 and whose squares differ by 72. तो let required integers be x and y। अब कंडीशन ये है कि इन इंटीजर्स का डिफरेंस 4 के इक्वल है। who डिफरेंस इज 4 का मतलब है कि इंटीजर जो आपने सपोज किए हैं x और y, इन इंटीजर्स का डिफरेंस इक्वल टू है 4। x माइनस वाई इक्वल 4, ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 4। फिर सेकंड कंडीशन ये है कि हु स्क्वायर्स डिफर बाय 72। अच्छा, इंटीजर्स हैं x और y, इनके स्क्वायर्स हो जाएंगे x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब x स्क्वायर और y स्क्वायर डिफर बाई 72, मतलब ये कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 72, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब एक क्वेश्चन 1 जो है वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, 2 जो है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन है। तो यही अप्रोच अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर सेकेंड डिग्री वाली इक्वेशन में पुट कर दी जाएगी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 4। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 2 में हम x इक्वल पुट कर लेंगे y प्लस 4। आप चाहे तो यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो किसी एक अननोन की वैल्यू निकाल कर किसी दूसरी में पुट करनी होती है। अब इक्वेशन 2 थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 72। एक्स स्क्वायर की बजाय अब उसकी वैल्यू आ जाएगी वाई प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 72। तो अब y प्लस 4 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना है, इसके लिए फार्मूला यूज किया जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंगली ये y प्लस 4 होल स्क्वायर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 4 आना था, यानी 2ab की बजाय 2 इंटू वाई इंटू 4 आ गया, वो बन गया 8y प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आना था 4 का स्क्वायर 16 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 72। इसके बाद देखिए कि ये प्लस वाई स्क्वायर और लास्ट टर्म है माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, 8y प्लस 16 इक्वल टू आ गया 72। अब 8y फिर इक्वल टू आ जाएगा, ये प्लस 16 जो है ये राइट साइड में आ जाएगा, तो 8y फिर इक्वल टू आ गया 72 माइनस 16, सो 8y इक्वल टू आ जाएगा 56। तो y की वैल्यू आ जाएगी 56 ओवर 8,
इसका मतलब y की वैल्यू आ गई है 7। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर लेनी है, क्योंकि इक्वेशन 3 जो है वो x की वैल्यू निकालने के लिए रिलेशन था, उसमें y अभी मालूम नहीं था, तो अब y की वैल्यू मालूम हो गई है, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, फिर x इक्वल टू आ जाएगा 7 + 4 = 11। सो रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 11 एंड 7। ये अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इनका डिफरेंस जो है, जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये थी कि दो ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका डिफरेंस 4 के इक्वल है। अगर आप इनका डिफरेंस करोगे तो 4 के इक्वल ही आएगा, और अगर आप इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस करोगे तो वो डेफिनेटली जो गिवन कंडीशन है वो 72 के इक्वल आएगा। तो ये इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल whose perimeter is 80 centimeter and its area is 375 square centimeter। ठीक है, तो डायमेंशंस का मतलब यहाँ पर होता है इस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ, इसको डायमेंशंस कहते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट लेंथ इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, विड्थ इक्वल्स टू y सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशंस हैं जिनको अभी हमने सपोज किया है, और इन पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। गिवन कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पेरीमीटर इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ या 2 into लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू 80। अब ये 2 जब मल्टीपल है इसको राइट साइड में ले जाएं तो x + y इक्वल्स फिर हो जाएगा 80/2। x + y इक्वल्स 40। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड कंडीशन ये थी कि इट्स एरिया इज 375 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये सेकंड कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 375 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ x मल्टीप्लाइड बाय y, यानी x y इक्वल टू आ जाएगा 375। ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। अब हम यूं करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकालकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y इक्वल टू था 40। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू आ जाएगा 40 - x। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब पुटिंग y इक्वल टू 40 - x इन इक्वेशन नंबर 2। x y इक्वल टू 375 था इक्वेशन नंबर 2 में। x इंटू y की बजाय अब उसकी वैल्यू आ जाएगी 40 - x इक्वल टू 375। इस x को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो x इंटू 40 40x माइनस प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 375। इसके बाद माइनस x स्क्वायर प्लस 40x, और ये राइट साइड में जो 375 था इसको लेफ्ट साइड में लेकर आए तो इसलिए हो गया -375 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली ये किया जाता है कि x स्क्वायर वाली जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव किया जाएगा। फिर x स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में फिर साइन चेंज हो जाएंगे, ये x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 40x प्लस 375 इक्वल टू 0। इक्वल टू में 0 है इसलिए माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो बाकी इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं तो उसके लिए 40 को स्प्लिट कर ले तो ऐसे पार्ट्स में जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 375 के इक्वल आ जाए। ये आप रफ वर्क में फैक्टर बना सकते हैं। इसके फैक्टर बन जाएंगे x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0।
अगर आपको किसी केस में फैक्टर बनाने मुश्किल लगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। एनी हो, फैक्टर बनाने के बाद अब फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन निकालें, तो यहाँ से कॉमन है x, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 25। फिर नेक्स्ट वाली दो टर्म में से कॉमन है -15, -15 कॉमन लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू फिर 0। अब x माइनस 5 यहाँ भी मल्टीपल है और x माइनस 25 यहाँ भी मल्टीपल है, इसीलिए x माइनस 25 एलसीएम आ गया। ब्रैकेट में यहाँ रह जाएगा x और माइनस आ जाएगा 15 इक्वल टू 0। इसके बाद x माइनस 25 इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 25 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो हमने x सपोज किया था लेंथ और y सपोज किया था विड्थ। अब x की ये वैल्यू आप दो वैल्यूज आ गई है, x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 15। तो पुटिंग x इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1, जब x की वैल्यू 25 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 25 इक्वल टू 15। ये दूसरी अगर वैल्यू पुट करते हो x की वैल्यू 15 अगर पुट करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट ये आएगा कि फिर लेंथ की वैल्यू विड्थ से कम आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने बड़ी वैल्यू जो लेंथ है उसी को ही, जो बड़ा नंबर है उसी को लेंथ कहना है, इसलिए फिर इस रेक्टेंगल की लेंथ 25 सेंटीमीटर होगी और इसकी विड्थ हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब इसकी साथ ही एग्जांपल सॉल्व करनी है ताकि पेपर में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जांपल से या एक्सरसाइज से, तो आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होने से ना मिस हो जाए। एग्जांपल 1 है 3 लेस देन अ सर्टेन नंबर multiplied by 9 less than twice the number is 104, find the number। एक अननोन नंबर है जिसके लिए कंडीशन ये है कि 3 लेस देन सर्टेन नंबर, उसके नंबर से 3 अगर लेस करें और 9 लेस कर लें उसके ट्वाइस से, यानी उस नंबर से 3 लेस करना है और उस नंबर के ट्वाइस से 9 लेस करें, तो फिर इन दोनों पार्ट्स की प्रोडक्ट जो है, इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो 104 आती है। वो फिर नंबर कौन सा होगा, तो इसको अब हम फाइंड कर लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब गिवन कंडीशन ये है कि पहले से 3 लेस करें तो 3 लेस देन नंबर क्या हो जाएगा x माइनस 3 और 9 लेस देन ट्वाइस ही नंबर x है, इसका ट्वाइस हो गया 2x और 9 लेस देन करना है ट्वाइस से, तो हम करेंगे 2x माइनस 9। इन दोनों पार्ट्स की जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 104। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 3 प्रोडक्ट ऑफ 3 लेस देन नंबर एंड 9 लेस देन ट्वाइस द नंबर इज इक्वल टू 104। नेक्स्ट पे प्रोसीजर के लिए इन दो ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 9 इक्वल टू 104। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x के साथ पहले 2x माइनस 9 को मल्टीप्लाई करोगे, x मल्टीप्लाइड बाई 2x हो गया 2x के प्लस माइनस माइनस 9x माइनस 3 2 6x और फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 27 3 9 27 इक्वल टू 104। फिर 2x के माइनस 9x माइनस 6x हो जाएगा माइनस 15x प्लस 27 और राइट साइड से 104 लेफ्ट साइड में आकर हो गया माइनस 104 इक्वल टू 0। अब ये आ गया 2x के माइनस 15x और प्लस 27 माइनस 104 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 177 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और इसके फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 और लास्ट कोफिशिएंट है -77। अगर 2 को -77 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -154। तो 154 के फिर अपोजिट साइड के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसका आंसर आ जाए -15।
अब 154 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो आंसर आ जाएगा 77, और अगर 154 को 7 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 22। अब अगर हम +7 -22 करें तो आंसर बन जाएगा -15। तो अब फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन है x, ब्रैकेट में आ जाएगा x 2x + 7 माइनस नेक्स्ट दो टर्म में से 11 कॉमन है, ब्रैकेट में आ गया 2x + 7 = 0। ये अब फर्स्ट दो टर्म में से x कॉमन लिया था, 2x + 7 आ गया। नेक्स्ट दो टर्म में से -11 कॉमन है, 2x + 7। इसके बाद 2x + 7 और यहाँ भी मल्टीपल है 2x + 7, इसको कॉमन ले लें तो यहाँ फिर आ जाएगा x - 11 = में हो जाएगा 0। तो आइदर 2x + 7 = 0 और x - 11 = 0। तो फिर 2x + 7 = 0 है तो 2x की वैल्यू बन जाएगी -7, x = आ जाएगा -7/2, और यहाँ से x - 11 = 0 है तो x = आ गया 11। तो ये है वो रिक्वायर्ड नंबर। सो रिक्वायर्ड नंबर इज -7/2 और 11। एग्जाम्पल नंबर अब 2 सॉल्व करेंगे। ये है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ इफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 45 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। हम सपोज कर लेते हैं लेट ब्रेड्थ = x सेंटीमीटर। तो कंडीशन ये थी कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 सेंटीमीटर मोर है। ये कंडीशन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। फिर इसकी लेंथ हो जाएगी x + 4 सेंटीमीटर। अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ x + 4 सेंटीमीटर। कंडीशन ये है कि इसका जो एरिया है वो 45 स्क्वायर सेंटीमीटर के इक्वल है। तो एरिया = आ जाएगा 45 स्क्वायर सेंटीमीटर, और आप जानते हो एरिया का फार्मूला होता है ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये = आ गया 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ x मल्टीप्लाइड बाय लेंथ x + 4 = 45। इनका ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, x को ब्रैकेट के साथ, x × x हो जाएगा x² प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया 4x = 45। नेक्स्ट स्टेप है ये करें कि ये 45 को लेफ्ट साइड में ले आए, -45 हो जाएगा। सो x² प्लस 4x -45 = हो जाएगा 0 के इक्वल। फिर इसके अगर फैक्टर बना लें, x² का कोफिशिएंट 1 है, लास्ट कोफिशिएंट है -45। 1 और -45 को मल्टीप्लाई किया, -45 आ गया। अब 45 के अपोजिट साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे जिसका आंसर ये +4 आए। तो 3 से डिवाइड किया 45 को, 15 आ गया, और जब 45 को 5 से डिवाइड करेगा आंसर 9 आ जाएगा। तो फिर फैक्टर बन जाएंगे -5 + 9, -5 + 9 = होता है +4। तो इसके फैक्टर बन गए x² - 5x + 9x - 45 = 0। फर्स्ट दो टर्म्स है, यहाँ से आप कॉमन कर लो, यहाँ से कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा x - 5 प्लस नेक्स्ट वाली दो टर्म में से कॉमन है 9, तो ब्रैकेट में आ गया x - 5 = 0। अब x - 5 कॉमन है, ब्रैकेट में फिर आ जाएगा x + 9 = 0। तो आइदर x - 5 = 0 और x + 9 = 0। तो यहाँ से x - 5 = 0 है तो x = आ जाएगा 5, और जब x + 9 = 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -9। अब देखिए x को हमने ब्रेड्थ सपोज किया था। कभी भी किसी रेक्टेंगल की लेंथ या ब्रेड्थ या वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमें x = -9 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर नेग्लेक्ट x = -9। सो x की फिर वैल्यू आ गई है 5। ये हमने सपोज की थी ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ = आ गया 5 सेंटीमीटर, और लेंथ आ जाएगी 5 + 4 = 9 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 3 है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट is
sum of coordinates is 6 and sum of their squares is 20। दो ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जिनका सम जो है वो 6 के इक्वल है और उनके स्क्वेयर्स का सम जो है वो 20 के इक्वल है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, लेट वन कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू x, सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू y। कंडीशन ये थी कि इनका सम जो है वो 6 से इक्वल है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस x, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सेकंड कंडीशन ये है कि इनके स्क्वेयर्स का सम जो है वो 20 है। कोऑर्डिनेट से x और y, कोऑर्डिनेट्स का स्क्वेयर हो गया x स्क्वेयर और y स्क्वेयर। अब इन स्क्वेयर्स का सम x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इक्वल्स टू 20, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट क्वेश्चन से जो y की वैल्यू है ये सेकंड क्वेश्चन में पुट कर लें, तो पुटिंग y इक्वल्स टू 6 माइनस x इन क्वेश्चन नंबर 2। फिर ये आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर था, y की बजाय अब आ जाएगा 6 माइनस x होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 20। अब ये 6 माइनस x होल स्क्वेयर को एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला a माइनस b होल स्क्वेयर का फार्मूला होता है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। तो x स्क्वेयर प्लस ये 6 स्क्वेयर आ जाएगा माइनस 2 इंटू 6 इंटू 8 प्लस x स्क्वेयर इक्वल्स टू 20। x स्क्वेयर प्लस 36 माइनस 12x हो जाएगा प्लस x स्क्वेयर और राइट साइड से 20 लेफ्ट साइड में ले आया, इधर आकर हो गया माइनस 20। तो फिर बन जाएगा x स्क्वेयर प्लस ये x स्क्वेयर आ गया 2x स्क्वेयर माइनस 12x और प्लस 36 माइनस 20 हो जाएगा प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब 2 और 16 को मल्टीप्लाई करें 32 आएगा, तो 32 के दो ऐसे फैक्टर बनाने थे जिसका आंसर माइनस 12 आ जाए, तो वो फैक्टर बन गए हैं माइनस 4 एंड माइनस 8। और यहाँ से 2 कॉमन भी आ सकता है, तभी आंसर सेम ही आना है। खैर फैक्टर बन गए हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x प्लस 16 इक्वल 0। 2x कॉमन ले लें फर्स्ट दो टर्म में से, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 और इसी तरह नेक्स्ट दो टर्म में से कॉमन है माइनस 8, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2। अब x माइनस 2 कॉमन है, तो x माइनस 2 कॉमन का लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो अब x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल 0 और 2x माइनस 8 इक्वल 0। x इक्वल्स टू आ जाएगा 2 के और यहाँ से 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 8 है, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 8 ओवर 2। सो x की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 4। अब ये x की दो वैल्यूज आई हैं, इनके लिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1। y इक्वल्स टू था 6 माइनस x, पहले हम ये x की वैल्यू पुट करते हैं 2 जो है, तो पुटिंग x इफ x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल्स 4। फिर ये पॉइंट बन जाएगा 2 4 और अगर x की वैल्यू 4 है, इफ x इक्वल्स 4 देन y बनेगा 6 माइनस 4, तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल, तो ये पॉइंट बन जाएगा 4 2। फिर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर 2 4 और 4 2। ये है इसका सॉल्यूशन, ये कंप्लीट होगी एक्सरसाइज और इसकी एग्जांपल। बस अब अल्लाह ताला से दुआ है कि जो यहाँ एक्सप्लेनेशन दी गई है, क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, इसकी अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।